अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार में। तारीख़ी तौर पर इसकी अहमियत मुझे उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ साउथ एशिया। लेकिन इसके साथ साथ जो रीसेंट हिस्ट्री है उसका हवाला देना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मेरे पस मंज़र में शोल्डर के ऊपर जो नीला गुंबद नज़र आ रहा है, ये वो मस्जिद है जो मुल्ला उमर ने तामीर करवाई थी और यहाँ पर बाकायदा जाकर नमाज अदा किया करता था। साथ उसका होम टाउन भी है, पाया तख्त रहा है ये तहरीक के तालिबान का, और इसके साथ साथ आजकल मज़ाहमत का मरकज़ भी है। इस इलाके के हालात हम आपके सामने लेके आएंगे। ये इलाका बहुत क्रूशल हो गया है अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। यहाँ पर तमाम तर तवज्जो है ISAF की फोर्सेस की, यहाँ पर तमाम तर तवज्जो है इंड्योरिंग फ्रीडम, वो फोर्सेस जो अमेरिका की सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, उनकी तवज्जो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर कंधार को स्टेबलाइज़ कर लिया गया तो समझें कि अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर हालात तो वैसे नहीं है जो आपको अमूमन बताए जाते होंगे इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से। कंधार का सूबा इस वक्त कैनेडियंस इसको मैनेज कर रहे हैं, जो प्रोविंशियल रिकन्स्ट्रक्शन टीम है कैनेडियंस उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पे फोर्स कमांडर हैं वो भी कैनेडियन ही हैं। हम देखना ये चाहते हैं कि कंधार के अंदर इस वक्त मज़ाहमत की सूरत हाल क्या है, डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है, और इस सूबे को जो डेवलप करने की ताकीद की जा रही है, जो तरगीब दी जा रही है, हुकूमत की तरफ से भी दरख्वास्तें आ रही हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी फोकस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। वो कितना मुअस्सर प्लानिंग बन सकती है इस वक्त जब इंसर्जेंसी पीक पर है। जो कंधार सिटी का हिस्सा जहाँ पर हम खड़े हैं वो निस्बतन काम है, यहाँ पर बाज़ार आपको भरे हुए नज़र आते हैं, मार्केट्स के अंदर आपको मूवमेंट ज़्यादा नज़र आती है। हमें बताया गया कि पहले 6-7 माह पहले जब 6-7 सुसाइड बॉम्ब अटैक होते थे 15 दिन के अंदर, वो मामला अब ख़त्म हो गया है। तो लोग अपनी ज़िंदगी की जो काम है उनको दोबारा उन्होंने आगाज़ कर लिया। लेकिन कंधार सिटी से अगर आप बाहर जाएँ तो हालात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर इंसर्जेंसी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। जब इंसर्जेंसी कंसनट्रेटेड है तो इस सूबे को स्टेबलाइज़ किस तरीके से किया जाए, इस सूबे को तरक्याती मंसूबों की तरफ किस तरीके से लाया जाए, ऐसे वक्त में जब सिक्योरिटी का मामला सबसे बड़ा मामला बन के सामने आ रहा है। पुलिस की कैफियत यहाँ पर क्या है, अफगान नेशनल आर्मी जिसके ऊपर बड़ी तवज्जो है, जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। स्टे ट्यून्ड, हम कंधार से एक स्पेशल पर्सपेक्टिव ला रहे हैं। ये वो जगह है जो अगर स्टेबलाइज़ नहीं हुई तो अफगानिस्तान स्टेबलाइज़ नहीं होगा, और अगर स्टेबलाइज़ हो गई तो अफगानिस्तान और तमाम इलाके की स्टेबिलिटी की उम्मीद रखी जा सकती है। अगर आप कंधार के वस्ती बाजार में खड़े हों तो ये अंदाज़ा करना मुश्किल होगा कि इस मुकाम पर कभी तालिबान के अहम तरीन लीडरान अपनी वजारतों को चलाया करते थे। तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद इस जगह पर अच्छा खासा तामीराती काम हुआ है। यहाँ पर सड़कें कुशादा और इमारतें काफ़ी खुली और नई तर्ज की लगती हैं। मवासलाती कंपनियों के बोर्ड भी नज़र आते हैं। पुलिस भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, मगर ये जगह कंधार की हकीकतों की सही अक्कासी नहीं करती। कंधार के इस महदूद शहरी इलाके के हर तरफ कच्ची आबादियों का एक लामतनाही सिलसिला है जो इस अहम सूबे के रवायती रहन सहन की सही अक्कासी करता है। इन आबादियों और घरों में लाखों की तादाद में वो लोग रहते हैं जिनमें से बहुत सौ के नजरियात और नुक्ता फिक्र ने कभी तालिबान की हुकूमत को एक तवील अरसे तक सहारा दिया था। मुल्ला उमर के जाने के बाद भी कोई यहाँ के रिहायशियों की सियासी तरजीहात के बारे में हतमी राय नहीं दे सकता। मुकामी सहाफ़ियों ने हमें बताया कि इस वक्त जब हम ये मनाजर कैमरा बंद कर रहे हैं तो कंधार के बराबर हिलमंद के सूबे में लश्करगाह के मकाम पर एक खूनी मारका जारी है जिसमें सैकड़ों हलाकतों की खबर है। कंधार के शुमाल में ज़ाबुल, पक्तिका और पक्तिया के सूबों में भी मज़ाहमत तमाम तर बैनुल-अक़वामी कोशिशों के बावजूद जारी है। इन हालात में कंधार जैसे इलाकों को तामीर और तरक्की के उस रस्ते पर कैसे डाला जा सकता है जिसके बारे में मगरबी मुमालिक बार बार ढंढोरा पीटते हैं। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी मौजूदगी के कई पहलू हैं, मगर इसमें से दो अहम तरीन हैं। पहला पहलू तो मिलिट्री अड्डों की सूरत में सामने आता है जहां से तमाम तर फौजी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये मिलिट्री अड्डे हिरात, जलालाबाद, पवाड़
اور کندھار میں موجود ہیں۔ دوسری قسم کو پی آر ٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ پی آر ٹی کو اردو میں صوبائی تعمیر نو کی ٹیم کہا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 25 میں پی آر ٹی کی ٹیمیں سینکڑوں آرمی اور سویلین نمائندوں پر مشتمل گروپوں کی صورت میں وسیع و عریض احاطوں میں براجمان ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ٹیم بین الاقوامی اتحاد میں موجود 41 ممالک میں سے کسی ایک کے پاس ہے۔ کندھار کی ٹیم کی سربراہی کینیڈینز کے ہاتھ میں ہے۔ Ms. Ingrid, tell us, what are the Canadians doing in Afghanistan? Why are you guys here? We're very clear why we're here. ہمیں واضح طور پہ معلوم ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ یہ ایک مشکل مہم ہے۔ ہم آنے والے کچھ برسوں میں افغانستان کو ایک صحیح اور زیادہ محفوظ ریاست اور عام شہری کے لیے قابل رہائش ملک بنا کے جانا چاہتے ہیں، خاص کر کندھار میں۔ The citizens, especially in Kandahar. What are the areas in which you're working? We have 6 priorities that اس سال ہمیں حکومت نے 6 کاموں کو مقدم رکھنے کو کہا ہے اور حکومت کے ساتھ بھرپور طریقے سے شامل رہ کے آگے بڑھنا ہماری ترجیح ہے۔ مثلا میں کینیڈین نیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے لیے کام کرتی ہوں اور اب مجھے منسٹری آف فارن افیئرز، ڈپلومیٹس اور ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ہم اپنے تمام پروجیکٹس کو 6 ترجیحات میں رکھتے ہیں، جن میں سب سے پہلے سیکیورٹی، قانون کا احترام، انصاف جو کہ بہت ضروری ہے، بلکہ یہ بہت ضروری نکتے ہیں جن کے بغیر ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا حصہ ہے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنا، جس کے لیے ہم افغان حکومت سے قریبی رابطے میں ہیں کہ یہ خدمات ان کے ذریعے عوام تک پہنچائیں، خواہ نوکری دلوانا ہو، تعلیم ہو یا علاج معالجے کے وسائل پیدا کرنا ہو۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں سیرا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ تیسرا حصہ انسانی فلاح و بہبود کا ہے، کیونکہ ہم بنیادی ضروریات حکومت کی طرف سے فراہم کرنے کے بعد بھی جانتے ہیں کہ ادھر بہت مشکلات ہیں۔ یہاں سماجی بحران چل رہا ہے، ہر قسم کے لوگ رہائش پذیر ہیں جن میں پناہ گزین ہیں، دربدر لوگ یہاں موجود ہیں۔ خوراک کی امداد اور دیگر امداد وغیرہ ایسی ہیں جہاں سیڈا موجود ہے۔ چوتھا حصہ سرحدی حدود کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بھی میرے کولیگز کافی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ 5واں حصہ سیڈا کا ڈپلومیٹس کے ساتھ تعاون اور قومی اداروں اور طرز حکمرانی کی نگرانی کرنا ہے۔ یہ لوگ حکومتی اداروں میں ترقی کی گنجائش پیدا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ انتخابات ہیں، جو کہ پیرس ایگریمنٹ کے مطابق الیکشن میں مدد کرنا ہے۔ چھٹا حصہ سیاسی مفاہمت کا ہے۔ میرے ساتھی ادھر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 3 بڑے پروجیکٹس ہیں، جن میں سب سے پہلے ڈالا ڈیم جو کندھار کے لیے ہے۔ دوسرا بڑا پروجیکٹ تعلیم فراہم کرنا ہے، لیکن ذاتی طور پہ تعلیم میری پہلی ترجیح ہے۔ اس میں ہم 50 اسکول یا تو نئے بنائیں گے یا پہلے والوں کو بہتر کریں گے۔ تیسرا پروجیکٹ پولیو سے بچاؤ کی مہم ہے۔ افغانستان سے پولیو جیسی بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں تب تک پولیو ختم نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان میں بھی مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ coming from Pakistan, as you do, you'll realize there is no hope of eradicating polio in Afghanistan without eradicating it also in Pakistan. And that would be half of the remaining countries in the world that are still suffering from polio. So that's... Okay. But you said you wanted to leave in the coming years. From the agenda that you have told me, it doesn't look that you're going to be leaving anytime soon. I don't expect an abrupt withdrawal. میرا نہیں خیال کہ ہم اچانک یوں جا سکتے ہیں۔ جیسے ہماری سرگرمیاں پچھلے 10 سالوں سے ہیں، ہم آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح فلاحی کاموں میں سرگرم رہیں گے۔ ہم 3 سالہ مالی امور کے ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ How do you develop countries? I mean, look at your own country. Nobody came from outside and developed it. In fact, the entire coalition of the willing on the development side are countries that weren't developed by any other country. So how do you develop a country like Afghanistan? کینیڈا افغانستان کو نہیں بلکہ افغانستان خود افغانستان کی ترقی کر رہا ہے۔ There's no doubt about that. Does it make your development agenda more difficult to achieve? Oh, I think there's no question. سیکیورٹی بہت بڑی رکاوٹ ہے ترقی کی راہ میں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔